हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ेंगे। 30 में हमने ये पढ़ा था। भगवान कर्दम ऋषि को बोल रहे हैं, त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपश्यसे। और आप, त्वं च, और आप सम्यक अनुष्ठाया, सम्यक रूप से अनुष्ठान करके करेंगे क्या? मैं निदेशम, मेरे आदेश को, मेरी आज्ञा का सम्यक रूप से अनुष्ठान करेंगे और इस कारण से उषत्तमः, शुद्ध सत्व वाले हो जाएंगे। तो भगवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद कल छूट गया कि जब हम भगवान की आज्ञा डायरेक्ट पालन करते हैं तो हमारा चित्त क्रमशः पवित्र होता जाता है। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। भगवान के नाम का ये स्वभाव ही है कि जो दुर्बुद्धि है, भोग वासना इत्यादि, वो सबको नष्ट कर देता है। भोगों में सुख बुद्धि, अगर भोगों में सुख बुद्धि ना हो तो व्यक्ति भोग नहीं करेगा। जैसे भक्तों के शराब पीने में कोई रुचि नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अब शराब पीने से सुख मिलता है, कुछ भी नहीं होता, तो कभी भी नहीं करते हैं, सिंपल। तो जो भी भोग बुद्धि बची है वो इसीलिए क्योंकि वहां पे सुख बुद्धि है। सुख है नहीं, सुख बुद्धि है कि इसमें हमें सुख मिल जाएगा। भाई भक्तों में भी आप देखें, कुछ लोगों को सोच रहे हैं कि कार मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। कुछ भक्तों की कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। रहने के लिए मिल रहा है, जीने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, जिसका जितना चित्त पवित्र हुआ है उतनी मात्रा में उसकी दुर्बुद्धि का हरी जाती है, नष्ट होती है। आत्मा को किसी भी भोग से कोई मतलब नहीं है, पर जो भी भोग वासना से आप या मैं प्रभावित हो रहे हैं वह हमारी चेतना के अनुसार है। ये सबको क्लियर है? अभी एक भक्त हमको पूछे थे कि भागवतम को सुनना ही होता है कि मनन भी करना होता है। आप देखिए कि प्रतिदिन क्लास में ये दोनों ही चीजें करवाई जा रही हैं। मैं कुछ बात बोलता हूं, फिर थोड़ा सा पॉज ले लेता हूं ताकि आपको बात समझ में आए, क्योंकि मैं अपने रियलाइजेशन से भी बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात तो बोल ही रहा हूँ। कि ऐसा तो ना कि मैं सारे भोग मेरे से छूट गए हैं तो क्या मुझे भागवत नहीं बोलनी चाहिए? नहीं, भागवत बोलना पढ़ना भगवान की आज्ञा है। ऐसा करने से मेरी जो भी बाकी वासनाएं वह भी नष्ट होंगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो एक भी भक्त यहाँ इस बात को नकारेगा नहीं कि कुछ भोग इच्छा है इसलिए आप उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। इसमें यहाँ किसी को ये नहीं दिख रहा है क्या? पहले ही बता दीजिए। जो भी सुन रहा है पहले श्रवण कर लीजिए, वो उसको अब थोड़ा मनन करना पड़ेगा कि प्रभु जी बोले क्या, या जो भी वक्ता है क्या बोला। क्या मेरे जीवन में ये इच्छा है? कोई भी भौतिक इच्छा है तो क्यों है? मेरे को जरूरत तो है नहीं, आत्मा के रूप में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चित्त दूषित है इसलिए वह इच्छा है। ये सबको समझ में रत्नेश प्रभु समझ में आ रहा है? इसे मनन करने का मतलब क्या होता है? जो बोला जा रहा है उस पर फिर मन जाए कि क्या बोला गया। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यद्यपि क्लास की सारी बात ना समझ में आती हो, ना ही याद रहती है, लेकिन एक दो पॉइंट पे तो मनन किया ही जाता है कि हाँ भाई क्या बोले ये, है कि नहीं? अब तो इतने एडवांस सब हो ही गए होंगे कि भाई क्या बोला जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है। ये देखना चाहिए कि भाई कुछ इच्छाएं मेरी हैं और दूसरे भक्त में है ही नहीं, और कुछ उसमें है किसी अन्य भक्त में, हमारे में है ही नहीं। तो किसी की किसी भी मामले में भर्सना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह उसकी चेतना के स्तर के अनुसार है। यू कैन नॉट से आत्मा को तो भूख लगती नहीं तो मैं पकौड़े खाने की क्या जरूरत है? वाई? आत्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा भी दुर्बुद्धि से युक्त है। तो बहुत सुंदर शिक्षा हमें ग्रहण कर रहे हैं कि जिस भी हम अवस्था में हैं वहां से भगवान की आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं तो हमारा चित्र पवित्र होने लगता है। और एक पॉइंट पे उषत्तम अर्थात शुद्ध सत्व में आ जाता है। शुद्ध सत्व मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं और एकमात्र मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। मेरे सारे मन वचन और कर्म से कर्म जितने भी हैं वह सब, उन सब का प्रयोजन कृष्ण की सेवा करना। ये सुन लेने से बात समझ में नहीं आ जाती है। सुनना जरूरी है, लेकिन अब हम सुन करके जब उसके साथ कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, एक पॉइंट पर अब आप और कोई कार्य करेंगे ही नहीं। भाव स्तर समझ रहे हैं ना? भाव स्तर मतलब शुद्ध सत्व। तो अब वहां कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू डोंट सर्व माया, यू डोंट हैव टू, यू डोंट सर्व माया, यू डोंट सर्व माया एट ऑल।
उससे पहले कुछ हो सकता है कि इंक्लिनेशंस रहें, लेकिन भाव स्तर पर कोई मतलब ही नहीं है। तो यही इंगित कर रहे हैं उषतम, शुद्ध सत्व के हो जाएगा तुम्हारा चित्त। मई तीर्थीकृता, मुझ में ही तीर्थीकृत, तीर्थ का मतलब होता है दान का पात्र। लोग तीर्थ में जाते हैं तो दान आदि करते हैं, यहाँ करने से हमको बड़ा लाभ मिलेगा। जो आप यहाँ कुछ 100 रुपये में देंगे तो तीर्थ में करने से 1000 गुना मिलता है। तो व्यक्ति की तीर्थ में उपादेय अर्थात वर्शिपेबल या रेस्पेक्ट की भावना होती है कि किसी भी तीर्थ में हम जाते तो हमें पुण्य मिलेगा। तो तीर्थीकृत का मतलब है कि मुझ में ये भाव तुम्हारा हो जाएगा कि भगवान सबसे अच्छे हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान की सेवा करूंगा। और इस कारण से अशेष क्रियार्थ, शेष मतलब होता है बचना, ये शेष बच गया, और अशेष मतलब जो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सारी क्रियाओं को, अर्थों को, प्रयोजन को तुम मुझे समर्पित करके माम प्रपस्य से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान भविष्यवाणी कर रहे हैं, नहीं, इज ही फोरबोर्डिंग, क्या वह ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी संभावना होगी कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे? वेदवादी क्या बोल रहे हैं, ये क्या आशा है इनका? ये इनके मोक्ष का योग बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। आप योग समझती हैं ना, इस समय इस व्यक्ति का शादी का योग होता है, ये सब लोग बोलते हैं ना, तो योग का मतलब संभावना सूचित की जाती है। यही सिखाया था ना आपने हमको। ऐसा नहीं है कि किसी के चार्ट में लिखा है कि 21 साल में 22 साल में शादी हो जाएगी तो वो हो ही जाएगी। आप ही बोल रहे थे ना ये बात की संभावना है, लेकिन क्या यहाँ भगवान संभावना बोल रहे हैं? तो अब एकदम श्लोक याद कर लीजिए, किसी को अगर डाउट हो, 3, 21, 30। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या भगवान जानते हैं कि हम भगवान के धाम कब जाएंगे? कभी मन में आया है, किसी के मन में आया है संशय? हाँ जी, तो ये देख लीजिए कि भगवान जानते हैं कि नहीं जानते। और उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसकी शादी अभी होने वाली है जो मायम जाने वाला है, उसके बारे में भी जानते हैं कि अभी मेरे पास आया है तो ये जाएगा। और उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं इसके 10 बच्चे हुए, 9 लड़कियां 1 लड़के, खैर भगवान ही हो गए, लेकिन जिसके 10 बच्चे हुए वह भी भगवान के पास जाएगा। किसके यहाँ पे भाई 10 बच्चे? जरा हाथ खड़ा करो, देखें किसके 10 बच्चे हैं यहाँ पे। तो जब 10 वाला जा सकता है तो 1 आध 2 वाला क्यों नहीं जा सकता? कुछ प्रेरणा मिल रही है आपको? जब 10 वाला, 9 लड़कियां और 9 लड़कियों की शादी और झमेले सारे, वो सब उसको भी भगवान कह रहे हैं कि माम प्रपस्य से। तो कुछ होप लग रही है आप लोगों को अपने लिए? हमारे तो 1 आध 2, मतलब आप सोचोगे 1 आध 2 ही हैं, जो भी है। वेरी इंटरेस्टिंग, माम प्रपस्य से। तो किसको लग रहा है कि भगवान नहीं जानते कि आप उनके पास जाएंगे? उम्मीद है कि एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति कब आएगा, इसलिए आपको जाने नहीं देते। डिस्पाइट वट एवर मिस्टेक्स वी मेक, ही डज नॉट लीव यू, बिकॉज वो जानते हैं तो खेल है। भगवान चाहे एक क्षण में आपको ले आए, भगवान चाहेंगे तो एक नाम बोला, काम खत्म हुआ, वैकुंठ से विमान भेज देंगे, ले आएंगे। ये जस्ट वो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा उत्कंठा जागृत करने के लिए, भक्त थोड़ा प्रीचिंग कर रहे हैं, ये सब चलता है। अन्यथा उनको किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक नाम बोला, अरे खत्म, ले जाएंगे। बट नॉर्मली ही डज नॉट डू लाइक दिस, ग्रेजुअल प्रगति होती है, लेकिन जाने नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐश्वर्य लीला माता जी, समझ में आ रहा है काहे नहीं जाने दे रहे भगवान भक्ति से? क्योंकि वो जान गए हैं कि, जानते हैं कि आप उनके पास पहुंचेंगे। आपको पता है ये बात ऐश्वर्य लीला माता जी? डू यू नो दिस? आपको पता है कि भगवान को पता है कि आप कब जाएंगी? तो अब सब लोगों को पता चल गया ना कि आप सब लोग भगवान के पास जाएंगे। साइंटिस्ट रूप पता चल गया आपको? सुंदरा माता जी, मालूम चल गया कि भगवान के पास जाएंगी? हाँ, लगी रही भक्ति में एकदम स्पष्ट। और ये कहेंगे ये सब बातें इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? भाई ट्रेन में बैठे हैं, कभी कभी लगता है कि पता नहीं ट्रेन पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ट्रेन पहुंचेगी जरूर, तब आप निश्चिंत होकर उसमें बैठे रहते हैं, है कि नहीं? थोड़ा देर सवेर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे। तो हमको इस पे कुछ ये बोलना था। अब आगे की बात सुनिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुमको क्या क्या रियलाइजेशंस मिलेंगे। इतना अमेजिंग है कि अभी यह सकाम है, लेकिन रियलाइजेशन परमहंस वाले तुम्हें क्या मिलेंगे, ये सब भगवान देख लिए।
यानी कि ये सारे रियलाइजेशन हर एक भक्त को प्राप्त होगा भक्ति के क्रमिक विकास के द्वारा। What one person experiences will be experienced by everyone who follows the procedure। वैद्य के पास जाते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कुछ भक्तों ने मिलेट खाना शुरू किया, तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को भी मिलेट खाने के बाद पेट भारी लगता? कहते ना, एक भी व्यक्ति से जिसको मैं जानता हूं जिसने भी मिलेट खाया उसने ये अनुभव किया कि ना हमें तो पेट भारी नहीं लगता है, बल्कि पेट भर के भी खा लेते हैं फिर भी भारी नहीं लगता है। तो आप देखिए कि वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। जो व्यक्ति उस प्रोसीजर में संलग्न होता है उसको वैसे रियलाइजेशन मिलते हैं। हमारे भी एक आध दो लोग, सब लोग वैद्य से दवा ले रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है? हाँ हाँ मिल रहा है। तो आप समझ रहे, जब सब लोग एक ठीक प्रोसीजर में जा रहे हैं इवेंचुअली सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और यहाँ ये हो सकता है कि एक वैद्य सबको ठीक ना कर पाए क्योंकि सबकी अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन हम सबकी बीमारी तो एक है, अविद्या, और उसकी दवा क्या है? एक है, हरे कृष्ण मंत्र, श्रीमद् भागवतम प्रसाद। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, सबको रियलाइजेशन मिलेगा। इट कैन बी लिटिल फॉरवर्ड बैकवर्ड, किसी को बाद में मिले किसी को पहले मिले, डिपेंडिंग स्पीड क्या है, लेकिन मिल सबको जाएगा। तो ये बात बड़ी अच्छी बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली बात क्या बोलना चाहता हूँ, बात ये है, भगवान कह रहे हैं कि कर्दम ऋषि, जिस ज्ञान को आपने सुना है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सब कुछ भगवान में है। वर्षा भानवी माता जी को बड़ी दिक्कत थी, भगवान में सब कुछ है, भगवान में बाहर सब कुछ, बड़ी दिक्कत थी ना आपको ज्ञान के स्तर पर। तो अब ये मुझको पूछ रही थी, भगवान के अंदर सब कुछ है, फिर भगवान के बाहर सब कुछ है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुमने ज्ञान के द्वारा सुना था, महाविष्णु होते हैं, ये होते हैं, क्षीरोदकशय विष्णु होते हैं, वो सब तुम विज्ञान के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में तुम देखोगे। इट्स वेरी नाइस। तो मेरे पीछे बोलिए, आज पूरा तो हम श्लोक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएंगे करेंगे, काफी लंबा है। मेरे पीछे बोलिए, कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। च तथा आप जीवेषु जीवों पर दयाम यानी दया कृत्वा करके आत्मवान आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके। इसको प्रभुपाद यहाँ पे समझाए हैं कैसे करके, समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये क्या मतलब क्या है। जब जीव अविद्या से ग्रसित होता है तो वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, फिर अस्मिता एक्टिव होती है और वह उसको ये मानने पर मजबूर कर देती है कि वह देह है जो कि वह नहीं है। फिर क्या होता है, फिर राग होता है और द्वेष होता है। राग किन से होता है,
जो देह से संबंधित हैं, पत्नी, पुत्र, पिता, माता या जो कोई भी, चाचा चाची, जो भी उससे संबंधित है, उनसे हो जाता है राग। और उनका कोई अहित करता है तो उनसे हो जाता है द्वेष। वही चीज पड़ोसी के किसी के बच्चे के संग होता है तो आपको कोई दुख नहीं होता है? होता है? डोंट फील एनीथिंग। अच्छा, बड़ा गलत काम किया, बस काम खत्म। लेकिन अपने सो कॉल्ड अपने किसी व्यक्ति से होता है तो व्यक्ति को द्वेष हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में राग और द्वेष है, वो क्या सभी जीवों पर दया कर पाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि अब हम लोग को एक अभ्यास करना है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, द्वेष हो जाता है, लेकिन द्वेष मन में उत्पन्न हो उसको शास्त्र बुद्धि से दबाए। क्योंकि ये बात जो आ रही है दया की, ये गृहस्थों के लिए है। उनके पास संसाधन होता है, धन होता है, और उनको अलाउ भी किया जाता है कि धन का संचय कर लें। तो संचय करें, कर लें नहीं, संचय करें। तो अब अपने धन को केवल अपने परिवार वालों तक सीमित न रखें। क्या ध्यान देने वाली बात समझ पाए आप? केवल का मतलब हुआ बस अपने परिवार के, अपनी बेटी, अपना बेटा, उसके लिए समोसा, बाकी के लिए आलू भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखा जा रहा है कि नहीं? इसीलिए आगे जाकर के आप सुनेंगे, जो कि हम लोग पालन नहीं करते हैं, कि कर नहीं पा रहे कह लीजिए, कि खाना बनाने के बाद व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, परिवार वालों के अलावा, फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए अगर कोई ना आए। अब ये तो कोई, खैर अब क्या करे, कलयुग को कर नहीं पाता है, लेकिन प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है कि अगर अरे भाई हम लोग कहेंगे सब लोग आ जाएंगे। नहीं, अगर सब लोग कहेंगे तो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? प्रश्न ये है। अगर सारे गृहस्थ आकर के हल्ला करने लग जाए कोई भूखा है, कोई भूखा है, तो भूखे कम पड़ जाएंगे। भाई भिखारियों की जो लाइन है वह तो अभी जितने लोग यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं उससे तो कम है ना। कोई विरोध है इसमें? कल्याणपुर कोई विरोध है आपको? मुस्कुराइए मत, विरोध है तो बोल दीजिए। आपको कितने भिखारी दिखते हैं? अगर भिखारियों का नंबर देखा जाए तो वह लोग जो रह रहे हैं उनसे तो कम ही है ना, कहीं पे भी आप देखिए। लेकिन नहीं देना चाहते। एक भिखारी कितना खाएगा बताइए? केवल भोजन की बात बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा दो, पैसा तुरंत पैसा मत दो, गलत उपयोग कर लेगा, लेकिन प्रसाद तो सबको दिया जा सकता है ना। अब आप समझिए ये पॉइंट, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को संचय करने का अधिकार दिया गया है। तो अब उस संचय का जो भी धन है, जो भी हमारे पास क्या कह सकते हैं सामर्थ्य है, वो जब हम दूसरों को कुछ देते हैं जो उनकी आवश्यकता है, फालतू में नहीं दे देंगे, आवश्यकता है, तब हमें आत्म साक्षात्कार, यानी कि हमारा राग द्वेष कटेगा, हमारी अविद्या कटेगी। To the degree I realize that I belong to Krishna, to that degree I will be able to understand that others also belong to Krishna. अब मैं समझने का प्रयास कीजिए, मैं कैसे अप्लाई करता हूं। मेरा मन भले ही ना करे किसी को कुछ देने का, ऐसा नहीं कि हमेशा देने का मन करता है, लेकिन मैं बुद्धि के द्वारा उस वृत्ति को दबाने का प्रयास करता हूं कि नहीं, मुझे देना चाहिए, वो सही चीज उसके मतलब उसके लाभ के लिए होगा, तब मैं उसको जरूर देने का प्रयास करता हूं। अब इसलिए कोई बहुत धन्ना सेठ नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। जैसे जब करने का मन नहीं भी करता तब भी करते हैं कि नहीं, कि जब मन करता तभी जब करते हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? इसमें यहां पे बात आ रही तो मैं एक और मजेदार बात बोले, हमको बड़ी अच्छी लगी। जो धन आपने उपयोग किया है और जो धन आपने दान दिया, बस वो आपका है, बाकी है नहीं आपका। कोई कहे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए ना, तेरे 5 करोड़ रुपए है ही नहीं, तुम यूज ही नहीं कर पाए। इज इट नॉट? और आप विचार करें, यहां उपस्थित जितने भी भक्त हैं कितना खा सकते हैं। मैं तो सुबह खाया हूं, अभी तक भूख ही नहीं लगी। इट्स अमेजिंग। इन केस यू वांट टू डाइट, यू कैन स्विच ओवर टू मिलेट्स। अच्छे से खा लिया सुबह, अभी तक ऐसा कोई तपस्या नहीं कर रहा हूं, भूख ही नहीं लगी। तो मैं पैसे पे कहां खर्चा करूं बताइए? पैसे खाने पे कहां खर्चा करूं? पैसे पे नहीं, सारी खाने पे। हाउ मच यू कैन ईट बताइए, हाउ मच यू कैन ईट? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप समझ पा रहे हैं? मैं कुछ समझा पा रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं? जिस व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार नहीं है, बस वो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मेरा करता रहेगा, यही ना राग द्वेष है। लेकिन जितना व्यक्ति समझेगा कि कृष्ण देने वाले हैं एक बात, दूसरा कृष्ण को ये प्रिय लगेगा,
तो वह जीवों पर दया करता है। मैंने इससे पहले की क्लास में भी समझाया था कि भक्तों को कम से कम चींटियों को देना चाहिए। चींटियां तो बहुत नहीं खाती हैं। कुछ लोग शुरू किए, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू स्टार्टेड दैट। मैं बोलूँगा स्टार्टेड मीन्स क्योंकि हमने तो ढेर बना दिया तब से वो खा ही रही है। एक बार दीजिए, रोज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार दे दीजिए, वो लगी रहती है और खाती रहती है। गिव देम प्रसादम। ओके, एक आध दो लोगों ने किया है, नहीं किया तो स्टार्ट कीजिए। वह चींटी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये बात समझिए, ये बात समझिए। ये बात अभी आगे के श्लोकों में, इसी श्लोक के आगे वाले पार्ट में आएगी। वो चींटी भी, वो चिड़िया भी और ये वो छिपकली, सभी कुछ भगवान को प्रिय है। तो बड़ी सुंदर बात है। ये गृहस्थों का धर्म है। ये बताया है गया शास्त्र में कि जो सांप है उसका भी पालन करे, छिपकली का भी पालन करे, चूहे का भी पालन करे। प्रभुपाद जी के पिताजी, कपड़े की दुकान थी उनकी, तो चूहे कपड़ा ना खाएं इसलिए उनको भोजन अलग से दे दिया करते थे। भूखे क्यों रहें? ये बात समझ लीजिए कि भूखे को भोजन देना ये बहुत बड़ा धर्म है। एक्चुअली सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। कभी विचार कीजिएगा कि जब आपको भूख लगी थी कस के, तो आप कितना बिलबिला रहे थे, तड़प रहे थे। तो किसी तरह से अगर हमारे पास सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य हम किसी को दे सकें, हम लोग के पास तो बहुत अच्छा सामर्थ्य है, प्रसाद दे सकते हैं। बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। और मैं ये देख भी रहा हूं कि जहां भी अन्न क्षेत्र ठीक से चलाया जाता है वो कभी बंद नहीं होता है। आपने कभी सुना है बंद होते हुए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर गौड़िया मठ का भी चल ही रहा है, कितने साल से हमको नहीं पता, लेकिन 3 तो इधर ही हो गए, कम से कम 6-7 साल से चल रहा है। वो वर्धित हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इधर भी एक भक्त है ना, वो साउथ इंडिया के भक्त है, वो इडली सांभर खिलाते हैं, अन्ना प्रभु, वो खिलाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास, लक्ष्मी आती जाती, बिकॉज इज समथिंग वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, भोजन देना। तो जो देखिए, हम लोग पूरा नहीं कर सकते, जहां से कर सकते वहां से करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, वह हमारे आत्म साक्षात्कार में लाभ देगा। थोड़ा मैं फिर और क्लियर करता हूं। मैं मिस्टर ए की सहायता क्यों करूं? यह समझते हुए कि ये जीवात्मा अंदर बैठा हुआ है और ये जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान इससे प्रिय होंगे, प्रसन्न होंगे अगर मैं इसकी सहायता करता हूं। अब समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। किस उसके गुण और दोष नहीं देखने चाहिए, वो उसका शरीर कैसा है, उसका मन कैसा, उससे मतलब नहीं है। अगर आप बहुत बाहर ना जा सके, कम से कम डिवोटीज की हेल्प करना सीखना चाहिए, एटलीस्ट डिवोटीज। इससे हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। और आप यह भी देखेंगे कि स्पेशली गृहस्थी में अपने बच्चों की जरूरत न भी हो तो भी नए नए कपड़े लाकर देते हैं, है कि नहीं? या अपनी भी जरूरत ना हो तो भी नए नए कपड़े लाके रखते हैं। तो कम से कम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबा दे भाई। मतलब ऐसे 50 सूट हैं तो 25 पे लाके रखते और वो बाकी 25 दे दे किसी को। हम ये यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करवाएंगे कि इसके पास 25 सूट है, लेकिन 25 सूट की जरूरत होती नहीं। 25 सूट नहीं समझ रहे हैं आप? सलवार सूट, मतलब सलवार सूट साड़ी तो नहीं है तो ठीक, अच्छी बात है। यू विल फील हैप्पी। जस्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन होने से किसी को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से एकत्रित करते रहने से, अत्याहार करते रहने से अच्छा नहीं लगता है। लाइक दैट। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पहली बात बोल रहे हैं जीवेषु दयाम, ये जो है ये गृहस्थों के लिए है। तो यानी कह रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में सभी जीवों पर दया करके आत्ममान होंगे, अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। एक बात आगे फिर क्या कहते हैं, अभयम दत्वा, और अभय देकर। अब यहां पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं अभय देकर मतलब आप संन्यास ग्रहण करके लोगों को ज्ञान प्रदान करके अभय प्रदान करेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? दया कब कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में दया कर रहे हैं, भोजन दे करके और भी दान आदि करके। और अभय दे रहे हैं संन्यास लेकर के। संन्यास लेकर के वह लोगों को ज्ञान देंगे। ये भगवान कह रहे हैं कि आपका संन्यास भी होगा, आप संन्यास लेकर के लोगों को ज्ञान दे करके आप उनको अभय प्रदान करेंगे। देखिए, एक पॉइंट आप सब समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है तो बेचारा बड़ा एंजाइटी में होता है, क्या इलाज होगा। अब मृत्यु से तो सभी को भय लगता ही इस जगत में, मृत्यु की बीमारी तो है ही ना। तो भगवान की बात समझा करके व्यक्ति को अभय मिलता है कि नहीं। देखिए, आप सभी लोगों को इतना अभय है कि भाई हमारा जो जन्म है, मान लो होगा ही, चलिए मान लीजिए, तो वह भी भगवान के अध्यक्षता में होगा।
और ये बात एक बार में नहीं समझ में आती है। भगवत गीता को पढ़ा पढ़ा करके बार बार बोल बोल कर व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं भगवान के संरक्षण में हूं। सुनने से व्यक्ति को अभय मिलता है, आगे अच्छा ही होगा। इज इट सिंकिंग? जो मैं बोल रहा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारी जो भी अवस्था हो आगे वह अच्छा होगा। कुछ भी अवस्था हो तो हम ठीक हो जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो ये सब सन्यासी लोग जो सन्यासी हैं वास्तविक रूप से उनका कर्तव्य है कि वह ज्ञान दें। देखिए प्रभुपाद कई बार समझाते हैं कि वास्तविक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर में जाकर डोनेशन लेने के लिए नहीं जाते हैं। लोग सन्यासियों का सत्कार करते हैं तो वह जाते हैं ताकि उनको भगवान की बात सुनाने का मौका मिल सके। ये बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहे हैं सन्यास लेकर के आप लोगों को भगवान के ज्ञान दे करके अभय प्रदान करेंगे। फिर मई, मेरे में, मई मतलब सप्तमी व्यक्ति, मुझ में, आत्मानम अपने सह अपने साथ, जगत सारे संसार को, और आत्मनि अपने में, माम मुझे भी, अपि मतलब भी द्रक्षसी देखेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, आप ये देखोगे कि आप और पूरा जगत भगवान में है, ये एक पॉइंट। और दूसरा आत्मनि, आप अपने में देखोगे कि भगवान मेरे हृदय में भी हैं। तब भी डर लगेगा कल्याण प्रभु। आप समझ जाए बात? एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए किसी भी भक्त के, मैं भक्तों से डील कर रहा हूं इसलिए भक्त बोला, किसी भक्त के मन में डर है कि मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तब देखो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कितनी सिंपल सी बात बोले, उसको स्मरण करके व्यक्ति के मन में भय नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ही नहीं कि आप कुछ कर्तव्य न करें, लेकिन भय नष्ट हो जाता है। क्या बात बोले महाराज? भाई जब हम जिनसे भी पैदा हुए थे उनके अलावा भगवान किसी और से पैदा करवा सकते थे कि नहीं? माइक दीजिए इनको, कर्णामित प्रभु को थोड़ा बताएं, पूछें, बहुत दिन से परेशान नहीं किया। तो कर्णामित प्रभु, आप साउथ इंडिया में ही पैदा होना जरूरी था, आप नॉर्थ इंडिया में नहीं पैदा हो सकते थे? आप अलास्का में, बोलो हो सकते थे, और अमेरिका में नहीं पैदा हो सकते थे? ओके ठीक है। अच्छा, यानी कि भगवान कैसे भी किसी का जन्म करवा सकते हैं। अच्छा, आप मरेंगे कैसे निश्चित है कि इसी तरह से मरेंगे? कैसे भी मर सकते हैं, कोई नो नॉट गिविंग एनी आइडियाज, लेकिन कैसे भी मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कैसे। तो भगवान, दो बातें भगवान की हमने समझ ली कि भगवान किसी को कैसे भी जन्म दे सकते हैं और कैसे भी मार सकते हैं। तो जैसे भगवान किसी को कैसे भी जन्म दे सकते हैं और कैसे भी मार सकते हैं, तो भगवान कैसे न कैसे किसी न किसी के द्वारा आपका पालन भी करा लेंगे। तो जैसे आप जन्म की चिंता नहीं करते कि जन्म कहाँ से होगा, वही बात नहीं, आपको चिंता है कि अगले जन्म कैसे होगा, भगवान कराएंगे ना, आराम से चीला खा रही है कोई टेंशन नहीं। भगवान, आप बताओ कि क्या आप लोग के पास कंट्रोल है? कुछ नहीं, भगवान जन्म दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मरने की कोई टेंशन है, कैसे मरूंगी, वो भी नहीं भगवान किसी न किसी तरह से मरवा ही देंगे। तो जब दोनों जगह भगवान एकदम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं तो पालन करने में इनको टेंशन है? पालन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिए खुद से है ना। और चिंता करने से आपका पालन हो जाएगा क्या? क्या चिंता आंटी पालन करती हैं आपका? अरे चिंता करो वैसा होगा वैसा और मान लो कुछ होना ही नहीं था, तब एक भक्त, हम उनका बहुत प्रशंसा करेंगे कि वो धाम में आए, कहे कि देखो भाई, हमको चाहे डब्बे बनाने पड़े, वो क्या कहते हैं उसके, मिठाई के डब्बे, उससे हमारा किराया निकल जाएगा, लेकिन हम रहेंगे ब्रज में। और ना डब्बे बनाने पड़े ना कुछ, वहाँ फ्री में व्यवस्था होगी रहने। वहाँ कहेंगे तू डब्बा मत बना, तू जब कर। राधा रानी सो मर्सीफुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी कि प्रैक्टिकल देख रहे हैं, किसी के भी हृदय में भगवान सौहार्द जगा करके पालन करवा लेंगे। सौहार्द मतलब ये मतलब अफेक्शन। अरे हमारे माँ बाप में भी अफेक्शन दिए तब ना हमको पाले, नहीं तो फेंक देते नाले में। You think that they are independent, they are not independent, they are not independent। एकदम हम ऐसी बढ़िया, हमको महाराज से बात लगी कि टेंशन छोड़ दी, टेंशन से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आपकी टेंशन से कुछ नहीं होता, जो करना है वो करो, लेकिन टेंशन से कुछ भी नहीं होता। तो हम खैर बात कर रहे थे वापस कि व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आप देख पाओगे कि संपूर्ण जगत आपके साथ भगवान में ही है, भगवान सबका पालन कर रहे हैं। यू आर विद इन कृष्णा।
और दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, बिकॉज ये एक सन्यासी का स्पेशल गुण है। इसे कहते हैं अभयम। भगवान ने गीता में कहा अभयम सत्व संशुद्धि। व्यक्ति जब ये देखता है कि मैं भगवान के संरक्षण में हूं, तो उसे कहीं पे भी जाऊं भगवान के संरक्षण में हूं, तो भय नहीं होता। देखिए बात तो ये सत्य है, लेकिन अशुद्ध हृदय से बात समझ में नहीं आती। बात समझ में नहीं आती है, अशुद्ध हृदय से बात समझ में नहीं आती। इसीलिए जब चित्त पवित्र होगा, जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा उषत्तमः, मेरी बात मान करके तुम्हारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा, तो फिर एक दिन व्यक्ति को ये अनुभव होगा कि मैं जहां भी जा रहा हूं मैं भगवान के संरक्षण में हूं। प्रभात एग्जाम्पल है, कोई वृद्ध व्यक्ति वृंदावन छोड़ करके अमेरिका जाएगा 40 रुपये लेकर के। वृद्ध आदमी आप कभी घर गई है 40 रुपये लेकर? केवल मैं अपनी बात भी करूंगा, कहीं पे भी जाएंगे 40 रुपये तो आजकल ऑटो वाला भी नहीं मानेंगे। इज इट नॉट? यहां से हम वृंदावन से नोएडा नहीं जाएंगे 40 रुपये लेके। क्यों कल्याणपुर जाएंगे आप? अरे कैसे जाएंगे, क्या होगा? प्रभुपाद चले गए। तो ये बात कह रहे हैं। तो दो आपको सबको याद हो पा रहा है रियलाइजेशन? एक कि आप अपने साथ संपूर्ण जगत को मुझ में देखोगे, भगवान एक बात बोले। दूसरा, आप मुझे अपने आप में देखोगे। क्या देखेंगे बताइए? करना में क्या क्या चीज देखेंगे? सब कुछ। माइक पे बोलिए। सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ क्या देख सकते हैं? नहीं समझ में आया? तेलुगु में बताओ। समझ में आया तो तेलुगु में बताओ, हम भी समझ लेंगे। भगवान को अभी जो भी भक्ति कर रहे हैं उसके बाद हम सब दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? माइक पे थोड़ा पास में बोलिए। सबको वो दिख जाएगा। क्या वो दिख जाएगा? सांभर टमाटर। अरे आप तो आगे चले गए, उतना नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी आगे नहीं जाइए। इतना बोलिए कि क्या मैंने बताया अभी। बस अपने साथ तुम पूरे जगत को भगवान में देखोगे। व्हाट डिड यू, जो समझ में है वो बोलिए। अभी भक्ति करते करते भगवान इस जगत में सब कुछ दिख जाएगा। शायद आपकी हिंदी ठीक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। राधिका प्रभु समझ पाए? हाँ समझ गए हैं। राधिका प्रभु समझाएंगे, क्या देखेंगे? प्रभु जी ये बोल रहे हैं भगवान की सभी जीवों में मुझे ही देखोगे, भगवान का ही रूप देखोगे। वो ठीक है, लेकिन वो नहीं बोल रहे। कह रहे हैं कि अपने साथ सभी वस्तुओं को, ना सिर्फ जीवों को, सभी वस्तुओं को मुझ में देखोगे। मतलब पूरा जगत भगवान में है, एक चीज। और फिर कह रहे हैं कि अपने हृदय में तुम मुझको देखोगे। ठीक है, ये बात है। बोलिए माइक बोलिए। इसी तरह रामायण में बोला गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। yes. फिर आगे भी बोल रहे हैं, महाराज जी कोट करते हैं, जड़ चेतन जग जीव मया सकल राममय जान। सभी में राम को देखो, भगवान को देखो। यस, कि सभी में भगवान अवस्थित हैं। और ये बहुत उच्च अधिकारी के जो उच्च अधिकारी बोलते नहीं, उच्च अधिकारी नहीं, उत्तम अधिकारी बोलते हैं, उसकी दृष्टि होती है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि आप उत्तम अधिकारी महाभागवत बन जाओगे। अब देखिए कुछ लोगों ने बातें चेंज करी। यू विल सी कृष्णज हैंड इन एवरीथिंग। ये हैंड लिखा है यहाँ पे, इसीलिए देखिए आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे। तो देवी आप ये बताइए कि क्या यहाँ पे हैंड लिखा हुआ है? हैंड कहाँ लिखा हुआ है? जैसे एक सिंपल सी बात देखो, आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 भक्त बैठे हैं, मतलब जो लोग बैठे हुए हैं सब यहाँ पे 7, सॉरी सुंदरा माता जी छूट गई। तो 7 लोग कहाँ बैठे हैं? हाउस नंबर 630, चैतन्य विहार फेज 2 सेक्टर 4। सब आप करुणा मित्र देख रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि आप ही बैठे हैं? वेरी गुड। तो अब आप केवल इस हैंड नहीं देख रहे हैं, आप सबको यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं। अपने साथ देख रहे हैं कि नहीं? कल्याण प्रभु, मैं आपके साथ ही यहां बैठा हूं कि मैं कहीं और बैठा हूं? साथ में बैठे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि आप इस रूम में बैठे हैं और मैं भी आपके साथ बैठा हूं, बाहर नहीं हूं। नो वन इज आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ दिस रूम। कोई भी व्यक्ति इस घर के आश्रय से बाहर नहीं है। सभी कोई इस घर के आश्रय में है। ऐसे ही मैं कह रहे हैं कि तुमको रियलाइजेशन होगा कि तुम भी और पूरा जगत मुझ में ही है, मुझसे बाहर नहीं है। समझ में आ गया ना बात?
मैं जानबूझ करके होल्ड करके समझा रहा था कि हैंड वाली बात बाहर नहीं है, हैंड की बात नहीं हो रही है, सब कुछ भगवान में ही है। क्योंकि हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि भगवान कहीं मिलेंगे, अरे तुम भगवान में ही हो। अब मैं आंखें बंद कर लूं तो अब ना मैं मान लीजिए सिंपल बात है, मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या हाँ मुझे कोई अनुभूति होगी कि मैं कहाँ हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति को एक थॉट प्रोसीजर है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर पे कपड़ा पहना करके आंख बंद करके, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, ब्लाइंड फोल्डेड करके किसी स्थान पे लाया जाए और वैसे ही वहां पे है, और अन्य लोग भी मान लो हैं वहां पे लेकिन उसकी आवाज उनको नहीं आ रही, तो क्या उसको मालूम चलेगा कि वो कहाँ है और वो किनके साथ वो वहां कहाँ पे है? ये भी नहीं पता चलेगा। तो अभी अविद्या से ग्रसित होने के कारण हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भौतिक जगत में हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आपको ये बोध हो जाएगा कि आप भगवान में ही हैं। व्हाट एन एश्योरेंस, यू नो। अब कह रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं, हैंड के उपलक्षण से पूरे कृष्ण। अरे भाई देखो, अगर कुछ गलत बोलो तो उसको स्वीकार कर लो, उसको चेंज चूंज मत कीजिए। यहां पे हैंड देखो वाली बात नहीं आ रही है, पूरे कृष्ण को देखने की बात आ रही है। और ना ही कृष्ण में आप उपलक्षण चलाओ यहाँ पे, यहां कोई उपलक्षण किच किच नहीं। आप यहां सीख रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए कि गलत समझे और सही समझ लीजिए। अभी उसको डिफेंड मत कीजिए। डोंट ब्रिंग योर ईगो हियर। इफ यू हैव अंडरस्टूड रॉन्ग, एक्सेप्ट इट। आई हैव अंडरस्टूड रॉन्ग। मैंने क्लास में नहीं बोला अरे गलत बोल गया, ठीक कर देता हूँ, नहीं तो उसको लीपा पोती मत करिए। जो चीज यहां बोली जा रही है उसको सहज स्वीकार कर लीजिए कि जो बोल रहे हैं वह समझिए। आप अपने घर के हैंड की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर इन दिस होम, ऐसे भगवान में हैं हम, यही तो बात बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, बट फिलोसफिकल पॉइंट अगर कुछ जरा सा भी होगा तो उसमें हम बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस ऑन दैट पॉइंट। कुछ भी चेंज नहीं करना। क्या अर्थ है? अपने साथ पूरे विश्व को मुझ में ही देखोगे और अपने में मुझको देखोगे। ये सिद्धांत समझ में आ गया? डिटेल्स हम आगे जाकर के देखेंगे, आज कितना देख पाते हैं हम देखते हैं। कृत्वा, अब एक और मजेदार बात है कि ये सारे रियलाइजेशंस का प्राइस भगवान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? कृत्वा दयाम च जीवेषु, जब तुम गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो सभी जीवों पे दया करोगे। और दत्वा चाभयमात्मवान, और जब तुम संन्यास आश्रम स्वीकार करोगे तो उनको अभय प्रदान करोगे आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, और इस प्रकार से आत्मवान अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। देहवान नहीं, आत्मवान। अभी हम देहधारी हैं, बट आत्मवान का मतलब यू विल बी रियलाइजिंग योर सेल्फ, ये बात बोल रहे हैं। और अब इसके बाद मयि आत्मानम सह जगत द्रक्षसी, तुम पूरे जगत को अपने साथ मुझ में देखोगे। तो अब ये लाभ बहुत बड़ा है, इसलिए व्यक्ति को ये दोनों चीजें करनी चाहिए। और देखिए मैं एक बात थोड़ा सा छूट गया बताने के लिए कि दया का अर्थ केवल भोजन देना नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। भोजन देना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल भोजन देना ही दया नहीं है। श्रील प्रभुपाद कई बार इस बात को समझाए हैं। दया का मतलब है जीव के संबंध को भगवान से उससे समझाना, क्योंकि वह जीव इस जगत में दुख इसीलिए भोग रहा है क्योंकि वह भगवान से विद्रोह करके चल रहा है। मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति, हाँ मैं एग्जाम्पल देता हूं। आज मैं कहीं जा रहा था सुबह, तो मैं रॉन्ग साइड पे जा रहा था। तो अब रॉन्ग साइड में उल्टा चलते हैं ना, उल्टा जाते हैं, तो सामने से पुलिस वाला आया। यद्यपि पुलिस वाला मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे हृदय में दुख हो रहा था कहीं ये पकड़ कर चालान न मार दे। आप समझे ना बात? क्योंकि मैं गलती में हूं तो इसलिए संभावना है कि पुलिस पकड़ेगी। अन्यथा हम जब सही साइड से जाते हैं तो कोई डर नहीं, पुलिस वाला खड़ा रहता है। हमको डर लगता है पुलिस वालों से, इससे मतलब एक्सपीरियंस खराब रह चुका है, इसलिए हमको डर लगता है नियम भंग नहीं करना है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भोग इच्छा के लिए प्रवृत्त होता है,
वो कहता है कि मैं भोगूंगा भगवान से अलग रहकर, तो अब पूरी मटेरियल एनर्जी उसके अगेंस्ट चलने लगती है, इसको दुख देना है। ये बात लोगों को नहीं पता है। वो एक के बाद एक नए नए प्लान बना रहे हैं जिससे वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, बट उस प्लान को कैसे ध्वस्त करना है वो सारे अस्त्र माया के पास हैं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण भूलिया जीव नहीं, हाँ, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। जीव भगवान से बहिर्मुख है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, इसी वजह से माया उसको संसार के दुख दे रही है। क्लियर है? तो दया का मतलब है केवल भोजन देने की बात नहीं है। दया का मतलब है कि किसी तरह प्रेम से ही बात होती, प्रेम से लोगों को समझाया जाए कि आप भगवान की सेवा करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट शुरू कीजिए, कुछ तो भगवान की सेवा कीजिए, एकदम बहिर्मुख मत रहिए। ये सबसे बड़ी दया है। और एक बार एक भी जीव को आपने कन्विंस किया, ये बहुत बड़ा दया का कार्य है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए किसी को सिखा दिया कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, तो भोग तो वो लगा ही लेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आप अन्न का बांटी, अच्छी बात है, कितने लोग अन्न बांट पाएंगे बताइए? यहां से मैं बैठा बैठा बंगाल में भी बांट पाऊंगा? नहीं। तो ज्ञान देने से जो भी भोजन उसके पास है, जो भी है, वह भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो दया का पक्ष है वो ज्ञान देना है। इस बात को भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सब लोग जानते हैं इसको, 18वां अध्याय में भगवान उस बात को बोल रहे हैं। और वह पराभक्ति को प्राप्त करके मेरे पास आएगा, उसमें स्पष्ट भगवान ने बोला। तो यह भी जरूरी है, केवल अन्न की बात नहीं है, अन्न तो देना ही चाहिए, प्रसाद तो देना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान के बारे में बताना भी चाहिए। पुस्तक देनी चाहिए या कुछ स्वयं से बता सके तो बताना चाहिए। तो ये दो चीजें सबको याद हो पा रही हैं, जीवों पे दया करना और दूसरा है अभय प्रदान करना। तो एटलीस्ट हमारे लिए प्रैक्टिकल, हम तो दोनों चीज़ों को मिला के ही देख रहे हैं कि अगर लोगों को, जीवों को, सभी जितने लोग हमसे प्रभावित हो सके, उनको भगवान की बात बताई जाए तो वो अभय को प्राप्त होंगे। और यही दया भी है। एक और बात भी है ना, व्यक्ति को भय कब महसूस होता है? जब वो ये महसूस करता है कि मेरा कोई संरक्षक नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? है कि नहीं? है ना? तभी ना डर लगता है। तो जब हम जीवों को धीरे धीरे बताते हैं, समझाते हैं कि आपके रक्षक भगवान हैं, जो कि हैं, तो वो सबसे बड़ी दया है। उनका भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। महाराज इस बात को समझा रहे थे, पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा, एक शब्द महाराज बोल रहे थे, अनाथ। व्यक्ति अपने आप को इस जगत में अनाथ की तरह महसूस करता है। ही इज ऑलवेज सीकिंग सम शेल्टर, सम मास्टर। और जितने भी वह मास्टर स्वीकार किया, प्राय सभी उसका संशोषण करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीवों को सिखाना होता है कि देखो, आप कृष्ण की सेवा करो, वह कभी आपका शोषण नहीं करेंगे। जितना आप सोच रहे हो उससे भी अधिक वो दयालु हैं, कृपालु हैं। क्या भागवत में आप ये बार बार नहीं सुन रहे हैं? और इससे एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भगवान की सेवा करें। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो देखते हैं, 10 मिनट हो गया, हम आज यहाँ रुक जाते हैं। कल फिर आराम से इसको और आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। यहाँ पे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि सभी जीवों पर दया करके और उन सभी को अभय प्रदान करके तुम देखोगे कि सारा जगत मुझ में ही है, तुम्हारे साथ, तुम बाहर नहीं हो, और अपने में भी तुम मुझको देख पाओगे। हाँ, एक बात और छूट रही है जो कि बहुत पहले हमने सुनी थी कि जब भगवान हृदय में ही है तो दिखते क्यों नहीं है? तो इसी बात से कि देह और गेह में जो आसक्ति है, इसी वजह से व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की आसक्ति से रहित होकर के वो सभी का कल्याण करते हुए चलेंगे तो भगवान हृदय में दिखने लग जाएंगे। इसी बात को भगवान ने कहा है, सुहृद सर्वभूतानाम। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, नाम जप करेंगे, तो लोगों के कल्याण करने की भावना मन में अपने आप ही आ जाती है। हमारे द्वारा किसी का अकल्याण ना हो, लोगों का लाभ हो, ये उत्तरोत्तर वासना बढ़ती चली जाती है। वासना मीन्स डिजायर बढ़ती जाती है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सर्वभूत दया ऐसे करके श्लोक है कि भगवान नाति प्रसीदति, भूल रहा हूँ श्लोक, अगर कोई ढूंढ सके तो बहुत सुंदर श्लोक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान, ब्रह्मा जी बोले कि भगवान को बहुत सारे वस्तुएं दी जाती हैं सकाम भावना से, हाँ, तो उतना वह प्रसन्न नहीं होते जितना कि सभी जीवों पर दया करने से होते हैं। जरा बताइए, कुछ लोग मिल सकता है क्या? 39 क्या
नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारेर, ऐसे श्लोक है न, भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। तो सभी हाँ एक बात हम, हाँ लाइए, बहुत सुंदर श्लोक है ना, ये है 3.9.12। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारेर आराधितः सुरगणैर्हृति बद्ध कामै यत् सर्वभूतदयया सदलभ्य एको नाना जनेषु वहितः सुहृदंतरात्मा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना अति प्रसिद्धति तथा उपचितोपचारेर, विभिन्न प्रकार के उपचारों के द्वारा भगवान उतने अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, यद्यपि वह देवताओं के द्वारा भी आराधित होते हैं, लेकिन उनके हृदय में कामनाएं, हृदय जो है वो कामनाओं से बद्ध है। हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, ये भौतिक वस्तु मिल जाए, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उतना प्रसन्न नहीं होते जितना ये तो सर्वभूत दया, जितना कि सभी जीवों पर दया करने से होते हैं। असद्ध लभ्य, लेकिन ऐसी इच्छा, सभी जीवों को पर दया करने की इच्छा जो असद व्यक्ति, जो दुष्ट हैं, उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। वो तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बड़ी सुंदर बात है कि हम किसी व्यक्ति की सहायता किस लिए करें? भगवान से संबंध जोड़ करके, कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। ये बात यहाँ पे सीखने वाली है। प्रसाद दे रहे हैं या कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो ये समझते हो कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। ये जीव भगवान को प्रिय है। भगवान की एंजाइटी, किसका उद्धार कैसे होगा, किसी भी जीव का, इस एंजाइटी को रिलीव करने का प्रयास भक्त करता है। हाउ दिस वन पर्सन विल बी हेल्प्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए अब हम थोड़ा सा बात और ले रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए देखिए, हम लोग सुबह जप करते हैं। क्यों करते हैं? आप किसी भक्त को बोलो कि जप करो, क्या उसकी वो बाएं देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, लेकिन उसके आसपास सहायता करने वाला कोई नहीं है जप करने के लिए। है कोई? खींचने वाले बहुत होंगे कि मत करो। सहायता करने वाला कोई है? भाई आप लोग के किसी के घर में कोई सहायता करने वाला है जप में? कोई हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं। तो आप देखिए कि कोई सहायता करने वाला है नहीं, खुद भी नाम में रुचि है नहीं। एक दो लोग हैं तो ठीक है, वेरी गुड। तो अब खुद नाम में रुचि है नहीं और इधर सहायता करने वाले है नहीं और टांग खींचने वाले पीछे हैं, तो वो बेचारा जप कैसे कर पाएगा नियमित रूप से? मैं इसीलिए भक्तों को बोलता हूं कि भाई हम लोग को ऐसा, हम लोग जो आयोजन कर रहे हैं, हम लोग जब में सब साथ में आते हैं, जब करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। जब हम देखते हैं इतने सारे भक्त जब कर रहे हैं तो व्यक्ति को उत्साह मिलता है जब करने का। किसी को उत्साह नहीं भी मिलता है तो बताइए। सो इट्स वंडरफुल। आपका खुद का भी जप होता है और आप जीव दया भी कर पाते हैं, लोगों को हेल्प कर पाते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति स्प्रेड हरे कृष्णा को नहीं समझ पा रहा है तो नाम को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर रहा है। और आप लोगों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल सुबह आकर के जप करना है, वीडियो ऑन करके, बस ये हो गई प्रीचिंग। यहां पे देखिए कुछ भक्तों ने वीडियो ऑन करके जब के मतलब क्लास में बैठे हैं और मान लो सब वीडियो ऑफ करते हैं, मैं भी वीडियो ऑफ कर लेता तो हो जाती क्लास, है ना? कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता। अब लोग देखते हैं ना, अच्छा ये भी आए हुए सुनने के लिए भी आए। ये होता ही है सब में। क्या कोई और भी कर रहा है? क्या कोई और भी कर रहा है? ऐसे ये समझिए, नारद पुराण में लिखा है, लोग देखा देखी में भजन करेंगे ना। अरे वो भी जब कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो मैं भी करूंगा, तो वह भी पार हो जाएगा। जैसे हम एक भक्त से कंपटीशन कर रहे हैं, केशव सखा प्रभु से, कौन माला पहले करेगा, केवल उनसे कंपटीशन। उनको सुबह माला कराने के लिए मैं उनसे व्यक्तिगत कंपटीशन कर रखा हूँ। वो प्राइज जीत जाते हैं। पहले कर रहे थे, नहीं कर पाऊंगा पूरा, अभी जीत रहे हैं मेरे से रोज। जीतने के बहाने तुम करो, माला तो करो किसी तरह से सुबह। दैट्स द होल पॉइंट। दैट इज द टेस्ट। इफ यू आर ओनली कंसर्न अबाउट योर चैंटिंग, यू आर नॉट एडवांस्ड। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। इफ यू आर ओनली कंसर्न अबाउट योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, यू आर नॉट स्पिरिचुअली एडवांस्ड। If you're concerned with your as well as others' advancement, then you are spiritually advanced. सत सर्वभूत दया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ये कि हम आप एक भी चीज अपने रियलाइजेशन से बाहर नहीं बोल रहे हैं। मंदिर ज्वाइन किया था, गौर सुंदर प्रभु को देखता था और आप बढ़िया माला कर रहे हैं। पूरे मतलब लोग मंदिर में बैठे रहते जब करने के लिए। आई वाज जस्ट सीइंग हिम, जस्ट वन पर्सन, कि मुझे भी ऐसे जब करने का प्रयास करना है।
मुझे तो बहुत नींद आती थी उस समय। जब करते समय एक आध दो लोग ही दिखते अच्छे से जब करते, बाकी लोग तो मस्ती करते हैं मोस्टली हर जगह। तो अब अगर एक इतने सारे भक्त आपको जब करते हुए दिखेंगे तो कौन व्यक्ति नया आएगा, उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी? बताइए, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी दया है। अब आप किसी का मतामत कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान का मत तो बिल्कुल स्पष्ट है, सभी जीवों पर दया करना। जब जीव पर दया करना चाहते हैं किंतु जीव उल्टा दुख देने लगता है, कैसे तब भी दया करते रहें? और अच्छा प्रश्न है कि किसी पर दया कर रहे हैं वो उल्टा जो कर रहा है। अरे देखिए, हमने आपको बहुत सिंपल एक बात बोली है, आप यहाँ पे आइए, वीडियो ऑन करके जप कीजिए, कथा में आइए, वीडियो ऑन करके बैठिए, सुनिए, बस वही दया कीजिए। यहाँ तो कोई दुख नहीं दे रहा है ना आपको कोई बाला तो नहीं मार रहा कि जब से। अब जो बहुत एंटागोनिस्टिक हैं, आप जानते हैं, जो बहुत द्वेषी हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, ये उनको दया है। कभी हो सके तो प्रसाद दे दीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आपको पता है कि जो मध्यम अधिकारी है वो जो ईश्वर है, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो बालिश हैं, इनोसेंट, उन पे कृपा करता है, और जो द्वेषी उन पे कृपा नहीं करता है, यही उनकी कृपा है। मतलब वो भगवान के बारे में नहीं बताता है, तो कम से कम मध्यम का अभ्यास कीजिए। उत्तम काहे बनना चाहते हैं? सीधे प्रहलाद महाराज बनेंगे कि हिरण्यकश्यप को प्रीचिंग करेंगे? तो उतना ना बनिए। जो हमारा रियलाइजेशन है, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी डिवोटीज हु आर इनोसेंट, उनकी हेल्प करना चाहिए भगवान। और एक और अमेजिंग बात बताऊं आपको, जब आपके पास कोई भगवान जीव भेजेंगे, तो अगर आप उनको भक्ति के बारे में बताएंगे तो भगवान कहेंगे हाँ, अब मैं उसके पास किसी व्यक्ति को भेजता हूँ तो ये ध्यान रखता है या रखती है, तो फिर और भी भेजेंगे। प्रमाण आपके सामने है। एक व्यक्ति हमको बोले, हम पूछे आज सुबह आप जब में नहीं देखे, तो बोले मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए अच्छा कह दीजिए कि मैं किसी के पीछे न लगाऊं, या कौन व्यक्ति हाथ खड़े कर उसके पीछे नहीं लगा हूं मैं। जो लोग आते हैं उनके पीछे लगते हैं, जो नहीं आते जो आते ही नहीं उनके पीछे कैसे लगेंगे, है ना? बिकॉज एवरी डिवोटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ देख लो ना, प्रैक्टिकल भगवान के लिए भगवान प्रकट हुए हैं उस व्यक्ति के लिए जो बहू मांग रहा है, मतलब पत्नी मांग रहा है उसको बता रहे हैं कि तुमको लेके जाऊंगा, ये होगा, प्लान करना। एवरी लिविंग एंटिटी। मैं एक बात बोल के रुक रहा हूँ, हमको बात अच्छे से याद है। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी इज मोर डियर टू कृष्णा देन इज वेरी लाइफ। भगवान को हर जीवात्मा अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है। भाई अब बताइए कि हम कितना सेवा, कितना भगवान को प्रसन्न करेंगे अगर हम किसी जीव की सहायता करते हैं। उस पे भी जो भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं, उनकी सहायता अपने सामर्थ्य से जरूर करनी चाहिए। आपके सामर्थ्य के बाहर तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना कर, जितना आपका सामर्थ्य करना चाहिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सो कुछ समझ में आ रहा होगा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।